नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया है सीएम पद से, और जिस तरीके से उसकी पब्लिसिटी की जा रही है, वो किसी को भी, दिल्ली के लोगों को रास नहीं आ रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जितनी इस इस्तीफे की पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रही है, इनके नेता, इनके प्रवक्ता, इनके वक्ता जनता के बीच में जाकर जिस तरीके से ये गुणगान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा दांव अरविंद केजरीवाल को उल्टा पड़ रहा है। उल्टा इसलिए पड़ रहा है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को पहले ही नकार चुकी है, उनके शासन को कुशासन कह चुकी है और दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया। ये टैग दिल्ली की जनता ने दे दिया है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को। अब हर जगह आज अगर कहीं पर दिल्ली के बारे में कोई चर्चा हो रही है, तो आम आदमी पार्टी के चंपुओं को छोड़कर केवल और केवल दिल्ली को नरक बना के रख दिया, इस बात की चर्चा हो रही है। एक भी सिंगल आदमी ऐसा नहीं मिल रहा है ढूंढने से भी दिल्ली के अंदर, जो अरविंद केजरीवाल के बारे में यह कह दे कि बहुत बढ़िया काम किया, दिल्ली को झीलों का शहर बना दिया। तो दिल्ली डूबती हुई नजर आई, लोगों ने कहा देखिए झीलें ही झीलें हैं, अब तो पूरी दिल्ली झील बन गई है। दिल्ली के अंदर जो सड़कों की बात आई, तो लोग पूछने लगे सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, यह भी बात समझ नहीं आई। पानी की बात आई तो वो तस्वीरें याद आ गई जो टैंकरों के पीछे लोग भाग रहे थे। बाढ़ की बात आई तो वो तस्वीरें याद आ गई जो प्रायोजित बाढ़ हुआ करती थी। एक नया शब्द आया निकलकर। तो कुल मिलाकर दिल्ली को नरक बना दिया गया है का टैग अब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा जो दिया उस पर बड़ा बवाल मच गया है। जो अरविंद केजरीवाल की, जो इन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर हंगामा करवाने के लिए एक इंडी गठबंधन को अपना अलायंस बनाने की कोशिश की थी, आज उसी इंडी गठबंधन की सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोल रही है। आज एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में कांग्रेस के कद्दावर नेता संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित जो सीएम थी 15 साल तक, जिन्होंने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया था, उन शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने आज जमकर हमला बोला अरविंद केजरीवाल के कामों पर। आपने महिला मुख्यमंत्री दिए, क्या दिया, उससे क्या होता है? तो मुख्यमंत्री क्या काम करेंगे उससे पता चलेगा। लेकिन ये तो कोई मुख्यमंत्री थोड़ी है, ये तो समझ लो टेम्परेरी अरेंजमेंट है। ये खुद ही इन्होंने कह दिया है कि भाई हम 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद जब चुनाव होगा और अगर आम आदमी पार्टी फिर से जीत के आती है तो फिर अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने कह दिया था ना कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो। ये बात लोग कहते नहीं है, लेकिन कि बेल मिलते समय कोर्ट ने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री बतौर रह तो सकते हो, उसका कोई काम नहीं कर सकते। तो इनके लिए तो मजबूरी हो गई थी मुख्यमंत्री बदलना, ये कोई इनकी तरफ से त्याग थोड़ी था। और इन्होंने, अब ठीक है, अपना जो विश्वसनीय है, लगता है कि मतलब हुक्म मैं दिया करूंगा और काम ये करेंगे और इससे कोई सरकार बदलेगी नहीं, काम का तरीका कोई बदलेगा नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा आज से 1-8 साल पहले केजरीवाल तब भी किसी फाइल पर साइन नहीं करते थे। सारे घोटाले, सारी बदमाशियों का फाइलें तो उनके मंत्री साइन करते थे, खुद तो मतलब मियां मिट्टू बने अलग बैठे रहते थे। तो वही आज भी करेंगे। पहले प्रत्यक्ष रूप से उनके दस्तखत नहीं होते थे, आज अप्रत्यक्ष रूप से दस्तखत नहीं होंगे, लेकिन हुक्म कमांड वही देंगे। जितनी डील होगी, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, कहां पैसा जाना है, वो सारे निर्णय केजरीवाल ही करेंगे। और अरविंद केजरीवाल के इस त्याग पर कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल जो संदीप दीक्षित है, उन्होंने कहा कि ये तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है, ये इस्तीफा नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है, और अरेंजमेंट इसलिए किया है कि अरविंद केजरीवाल को अदालत पहले ही कह चुकी थी कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। यह अदालत ने कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं है, आपको किसने, क्यों, मतलब, लेकिन क्योंकि देखिए जनता के सामने झूठ बोलकर ये टिक गए,
ये आ गए, सत्ता के सिंहासन पर बैठ गए, लेकिन ये इस लायक नहीं थे कि इनको मुख्यमंत्री जैसा पद दिया जाता, और ये कोर्ट ने टिप्पणी की थी। आज संदीप दीक्षित ने उस टिप्पणी को याद दिलाया कि आपके बारे में, केजरीवाल के बारे में ये कहा था कि आप सीएम बनने लायक नहीं है, आपको नहीं बनना चाहिए, लेकिन शर्म इन्हें आती नहीं, इसलिए इन्होंने उस टाइम पर सुनकर उसको दूसरी बातों में डाइवर्ट करने की कोशिश की मुद्दे को। और अब जब इनके पास कुछ बचा ही नहीं, अरविंद केजरीवाल बिना जहर का नाग बन के तिहाड़ जेल से आया, तो कुछ बचा नहीं, तो इस्तीफा देने में ही भलाई थी। अब ये जो इस्तीफा दिया गया ना, इस पर बड़ा विवाद मच गया, क्योंकि इन्होंने महिमा मंडित करने की कोशिश की और जनता ने इनकी पोल खोल दी। खास तौर पे कांग्रेस के नेता भी पोल खोल रहे हैं, बीजेपी तो खोल ही रही थी। अब इसमें सारी चीज क्या हुई, हम आपको सिलसिलेवार ढंग से थोड़ा सा बताते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का किस तरीके से अब जलूस निकल चुका है और इनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। ये तो पहले ही हो गया, जनमत वनमत जितने संग्रह करा रहे थे ना, ये सब फेल हो गए। अब तो लास्ट में सुनीता केजरीवाल को इन्हीं की पार्टी ने नहीं बनने दिया। कल जब इनका आतिशी मारलेना का नाम घोषित हुआ, उसके बाद सारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे सब चिड़चिड़े होके भरत और खड़ाऊ की बात करके निकल लिए पार्टी से। यानी कि आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत शुरू हो गई है, और बड़ी बगावत के साथ अब दूसरे जो विपक्षी दलों के जो नेता थे वो इन पर हमला बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी की जमकर आलोचना की। उन्होंने केजरीवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का घटक दल होने के बाद भी दिल्ली कांग्रेस नेता लगातार आम आदमी पार्टी पर अब निशाना साध रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं में शामिल पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने कह दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं है, तो फिर अरविंद केजरीवाल के सामने रास्ता क्या था? या तो बेशर्मी से जमे रहना, या इस्तीफा देकर किसी और को टेम्परेरी अरेंजमेंट कर देना, क्योंकि 2-3 महीने रह गए चुनाव में। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने महिला मुख्यमंत्री को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि आपने महिला मुख्यमंत्री दी है, क्या दिया, उससे क्या होता है? वो तो मुख्यमंत्री का क्या काम करेंगी उससे पता चलेगा, लेकिन ये तो कोई मुख्यमंत्री थोड़ी है, ये तो टेम्परेरी अरेंजमेंट है। और पीछे से जो केजरीवाल की सोच है, केजरीवाल जो जिनको ठेके देंगे उन्हीं को ठेकों पर साइन कर देंगी। साइन तो अरविंद केजरीवाल पहले भी नहीं करते थे। संदीप दीक्षित ने कहा, ये तो खुद ही इन्होंने कह दिया है कि हम एक आज 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में जब चुनाव होगा, अगर आम आदमी पार्टी फिर से जीत कर आती है तो फिर अरविंद केजरीवाल वापस बन जाएंगे, यानी कि 2-3-4 महीने के लिए ही बस। संदीप दीक्षित ने कहा, अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने कह दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनने के तो लायक ही नहीं है। ये बात तो कहते नहीं, लेकिन बेल मिलते समय कोर्ट ने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री बतौर रह तो सकते हैं, उसका कोई काम नहीं करेंगे। यानी कि जहर तो आपके दांत तो होंगे, पर जहर हम निकाल लेते, आप बस दांत दिखाते रहिए, जहर किसी को नहीं, अब कोई मरेगा नहीं आपके काटने से। अब इनके लिए मजबूरी हो गई कि मुख्यमंत्री बदलना ये कोई इनकी तरफ से त्याग थोड़ा ही था, ये तो मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि अब ठीक है, अपना जो विश्वसनीय है लगता है कि हुक्म में मैं दिया करूंगा और काम वो करेगा, तो ऐसे में सरकार चलती रहेगी। तो बदल दिया, काम का तरीका बदलेगा नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा आज से 1 साल पहले केजरीवाल तब भी किसी फाइल पर साइन नहीं करते थे। सारे घोटाले, सारी बदमाशियों की फाइलों पर तो इनके मंत्री साइन करते थे, खुद तो मतलब मियां मिट्टू बने रहते थे। पहले प्रत्यक्ष रूप से उनके दस्तखत नहीं होते थे और आज अप्रत्यक्ष रूप से इनके दस्तखत नहीं होंगे। हुकुम कमांड वही देंगे, केजरीवाल ही देंगे। जितनी भी डील होंगी और किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, कहां पैसा जाना है, वो सारे निर्णय केजरीवाल ही करेंगे। लेकिन पपेट जो है बढ़िया एकदम बन के सीएम की कुर्सी पर बैठेंगी
कैबिनेट का ड्रामा होगा, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे वही होगा। इनके वरिष्ठ साथियों ने, यानी कि मंत्रियों ने, कैबिनेट के जो मंत्री थे या जो वरिष्ठ लोग थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी ये बात कह दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री के चेहरे का क्या मतलब है, ये आप ये समझिए कि आतिशी मार्लेनो, देखो आप इनका चेहरा मोहरा देखिए जरा। अगर बात करें तिहाड़ जेल के बाद आने में, जिस दिन इन्होंने घोषणा की थी कि मैं इस्तीफा दूंगा, उसमें आतिशी मार्लेनो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के पिछली सीट पर बैठी थी और इतनी खुश थी कि इनकी खुशी छिपाई नहीं छुप रही थी। कैमरों ने, सारे कैमरों ने इसको कैच किया कि अकेली अगर कोई मंच पर बार बार इधर उधर मुंह करके हंसने की, मुस्कुराने की और इधर उधर कोशिश कर रही है तो वो आतिशी मार्लेना थी। यानी कि आतिशी मार्लेना को पहले ही बता दिया गया था। अरविंद केजरीवाल ने चुपके से उन्हें कह दिया था, देख तुम्हारा इनाम है, तुम चिंता मत करो, मनीष को तो मैं मंच पे देख लूंगा। और मनीष को देख लिया उन्होंने। मनीष सिसोदिया को तो लास्ट क्षण तक ये बात नहीं पता थी कि वो भी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। मनीष सिसोदिया अपनी सबसे पसंदीदा शर्ट पहनकर, सबसे पसंदीदा कलर की पसंदीदा शर्ट पहनकर मंच पर आए थे। उन्हें लग रहा था आज मुख्यमंत्री जेल में 17 महीने काटने के बाद आज मुख्यमंत्री का इनाम गब्बर तुझे देगा। लेकिन गब्बर ने, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने तो मनीष सिसोदिया को उल्टा लपेट दिया कि ये मैं और मनीष दोनों नहीं करेंगे, लेंगे ही नहीं कोई पद। मनीष आवाज, भैया ये क्या हो गया। और आतिशी मार्लेना ने, जो आप समझिए मुख्यमंत्री का जो जब उनको घोषित किया गया उस वक्त जो साड़ी ब्लाउज पहने हैं ना, वो साड़ी ब्लाउज मतलब नए के नए सिलवाए गए, पूरी की पूरी। मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं आतिशी मार्लेनो की कि कहीं पर भी ये साड़ी ब्लाउज, जो कपड़े आतिशी मार्लेना ने पहने थे, सीएम साहब ने जो पहने थे, ये कपड़े आज तक उन्होंने कभी नहीं पहने। यानी कि उन्हें पहले ही पता लग गया था और पहले पता लग के उन्होंने सारा अपना बढ़िया अरेंजमेंट कराया। अब ये मैसेज मीडिया में हम लोगों को सब जगह चला गया कि भैया आतिशी मार्लेनो तो बन रही है, हमने तो पहले ही बता दिया। हम तो 1 महीने से चिल्ला के कितने वीडियो में बता चुके कि भैया आतिशी मार्लेनो अगली सीएम बनेंगी, अगर मुख्यमंत्री, अगर ये हटते तो किसी को नहीं बनाया जाएगा। और वही हुआ। और फिर बाद में जब ये उनकी खुशी नहीं छिपी, फिर उनके ये जो ड्रेसअप था, ये बड़ा बदलाव था। आज तक कभी उन्होंने ये कभी नहीं पहने कपड़े। तो ये जो अरेंजमेंट किया उन्होंने तुरंत फुरंत डिजाइनर कपड़ों का, ये अपने आप में था। इसके बाद आप ये समझ लीजिए, यानी कि आतिशी मार्लेना ने जो फिर ये बाद में जब ये बात खुल गई तो उन्होंने ड्रामा कर दिया कि मुझे कोई बधाई नहीं देगा, मुझे कोई शुभकामनाएं नहीं देगा, मुझे कोई फूल नहीं देगा, मुझे कोई। लेकिन आज एक बार फिर से बधाइयों का तांता लगता रहा और सीएम साहब अपनी जो, जैसा कि ये कस्में खा के मुकर जाते हैं, अब फिर से इनकी बधाइयां शुरू हो चुकी हैं और ये सीएम साहब अब अपने फॉर्म में आ चुकी हैं और अपना बधाइयां और बुके सब लेने शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ये नाटक किया है, ये नाटक नहीं चलने वाला है बहुत ज्यादा। और आज कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने आज अरविंद केजरीवाल को जमकर धोया और जमकर धोने के बाद केजरीवाल एंड कंपनी की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी कि किस तरीके से ठेके दिए जाएंगे, डील की जाएगी। लेकिन चेहरा आतिशी का होगा और दिमाग अरविंद केजरीवाल का होगा। आप समझ सकते हैं, भगवान राम, खड़ाऊं और भरत। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।